आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े राज कहाँ छुपे हैं? चांद पर? नहीं नहीं, जमीन के नीचे। आज हम बात करेंगे द गीज़ा पिरामिड्स की, वो मेजेस्टिक स्ट्रक्चर्स जो करीब 4500 साल से वहाँ खड़े हैं। और कुछ रीसेंट क्लेम्स बताते हैं कि इसके नीचे कोई अंडरग्राउंड शहर है। तो क्या ये सच्चाई है या फिर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी? आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री से लेकर रीसेंट डिस्कवरीज तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ग्रेट पिरामिड, काफरा, मेनकोरा, ये तीनों ही ओल्ड किंगडम के टाइम में बने, करीब 2630 बीसी से लेकर 2500 तक। ये इजिप्ट के फोर्थ ब्लड लाइन के फेरोस के लिए बनाए गए थे। ग्रेट पिरामिड जो कुफू का है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्ट्रक्चर था उस टाइम, करीब 146 मीटर्स लंबा और 2.3 मिलियन पत्थर, और हर पत्थर का वजन करीब 2 से 3 टन था। तो ये सोचिए कि आज की क्रेन्स के बिना ये कैसे बना। वर्कर्स नाइल रिवर से पत्थर लाए और क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी कि साइंटिस्ट आज भी हैरान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रैम्प्स का यूज़ किया गया, लेकिन एग्जैक्ट मेथड का आज तक पता नहीं चला। पर ये सिर्फ टूम्स नहीं थे, ये सिंबल था पावर का, इमोरलिटी का। इजिप्शियंस मानते थे कि जो फेरोस होते हैं ये मरकर गॉड बन जाते हैं, और ये जो पिरामिड्स हैं ये इनका रास्ता है आफ्टर लाइफ का। गीज़ा प्लेटो पे तीनों पिरामिड्स एक लाइन में हैं। कुछ कहते हैं कि ये ओरियन कंस्टेलेशन से मैच करते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी का कमाल? खैर, ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि कहानियां अभी खत्म नहीं हुई। अब आते हैं ईयर 2025 के बॉम्बशेल क्लेम पर। इटालियन और स्कॉटिश रिसर्चर कोराडो मलंगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा और फिलिपो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्स क्लाइड ने बोला कि उन्होंने एसएआर के थ्रू एक बड़ा राज खोला है। अब ये एसएआर क्या है? ये एक टेक है जो ज़मीन के अंदर 3D इमेजेस क्रिएट करता है, जैसे सोनार समुद्र के अंदर मैप करता है। और मिला क्या? 8 बड़े सिलेंड्रिक शाफ्ट्स, करीब 33 से लेकर 39 फीट चौड़ा और 2100 फीट गहरा। ये शाफ्ट स्पाइरल पाथवे से घिरे हुए हैं, जो नीचे की ओर 2 मैसिव क्यूबिक स्ट्रक्चर्स तक जाता है। ईच स्ट्रक्चर 80 मीटर्स लंबा, चौड़ा और ऊंचा है। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। इनके ऊपर 5 मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, इंटरकनेक्टेड पैसेजवे के साथ, जो करीब 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कुफू, काफरा और मेनकोरा के नीचे। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सिस्टम पिरामिड से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, और रीसेंट प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है। इजिप्ट की हिस्ट्री चेंज हो सकती है। उनका क्लेम है कि ये हॉल ऑफ एमिनिटी हो सकता है, एक मिथिकल अंडरग्राउंड वर्ल्ड जिसका जिक्र इजिप्शियन लॉर में होता है। और सोचो, अगर ये सच हुआ तो हम कितना गलत समझते थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पिरामिड्स के नीचे कुछ मिला हो। ईयर 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट में ग्रेट पिरामिड के ऊपर एक 100 फुट का वॉइड ढूंढा था। 2023 में 30 फुट का कॉरिडोर मिला था एंट्रेंस के पास। और ईयर 2024 में जापानीज इजिप्शियंस ने सिमेट्री के नीचे एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर ढूंढा था, जो कि 6.5 फीट नीचे था, और एक डीपर एनोमली जो 10 से 33 फीट तक का था। ये सब पॉइंट करता है कि गीज़ा पिरामिड के नीचे कुछ तो बड़ा छुपा है, लेकिन क्या इतना बड़ा नेटवर्क पॉसिबल है? अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो 8 शाफ्ट्स मिले हैं, ये काफरे पिरामिड के नीचे से शुरू होते हैं, और हर शाफ्ट के साथ एक स्पाइरल पैसेजवे है, जैसे कि स्टेयरकेसेस, जो करीब 2100 फुट नीचे जाता है एक क्यूबिक रूम में। ये रूम इतने बड़े हैं कि करीब 4 से 5 फुटबॉल कोर्ट्स इसमें फिट हो सकते हैं। ऊपर से 5 मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स बेस के पास हैं, जो पैसेजवे से कनेक्टेड हैं। और टोटल एरिया कितना है? करीब 2 किलोमीटर। मतलब गीज़ा प्लूटो का बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड है। उन्होंने एसएआर यूज़ किया, सैटेलाइट्स के रडार के थ्रू पल्सेस भेजे, जो नीचे बाउंस बैक करके 3D इमेजेस बनते हैं। और उनका कॉन्फिडेंस 85% है कि ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, नेचुरल नहीं। लेकिन ये बना क्यों? एक थ्योरी कहती है कि ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है। काफरे का वजन इतना ज़्यादा है कि शायद ये शाफ्ट्स इसे स्टेबल रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन एक इतना इलेबोरेटेड सिस्टम सिर्फ सपोर्ट के लिए? मुश्किल लगता है। एक और वाइल्ड थ्योरी है पावर प्लांट। निकोला टेस्ला और इंजीनियर क्रिस्टोफर कहते हैं कि पिरामिड्स अर्थ की एनर्जी को हार्नेस करते हैं, और ये सिलेंड्रिकल वॉल्स शायद साउंड या वाइब्रेशन चैनल करते हैं
और ये जो रूम्स हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये करीब 38,000 साल पुराना हो सकता है। इसका मतलब कि पिरामिड से भी 33,000 ईयर पुराना। मतलब एक लॉस्ट सिविलाइजेशन ने ये बनाया और फेरोज ने उसके ऊपर पिरामिड्स बना दिए। माइंड ब्लोइंग ना। लेकिन रुको, कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ज़ाही, इजिप्ट के एक फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट ने इसे बकवास बताया। उनका कहना है कि SAR 2000 फीट नीचे देख ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम 10 से 20 मीटर तक रिलायबल है। हुसैन अब्देल बासिर गीज़ा के एक एक्स डायरेक्टर ने कहा कि ये जो स्टडी है ये क्लोजली रिव्यूड नहीं है, मतलब साइंटिफिकली सॉलिड नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि डेकेड से गीज़ा पर स्टडी हो रही है। अगर कोई इतना बड़ा शहर होता तो पहले क्यों नहीं मिला। तो क्या कंक्लूजन निकालें। पहली बात, छोटे छोटे चैम्बर्स गीज़ा के नीचे मिल सकते हैं। ये 2024 में नाइल के एक ड्राइड अप ब्रांच मिली जो स्टोन ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करती है। और ये भी हो सकता है कि इसके नीचे कोई केव हो, जैसे मेसो अमेरिका में पिरामिड्स के नीचे मिली है। लेकिन एक वास्ट सिटी, एक्सपर्ट्स कहते हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है। रिसर्चर्स चाहते हैं कि एक्सकेवेशन हो, लेकिन इजिप्ट की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, परमिशन नहीं मिलेगी। और अगर डिग हुआ भी और ये सच निकला तो इजिप्ट की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। पिरामिड्स सिर्फ टूम्स नहीं बल्कि एक एडवांस सिस्टम का हिस्सा होंगे। और अगर ये गलत निकला तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाएगी। इंटरनेट पे लोग कहते हैं कि ये एलियंस ने बनाया, लेकिन बिना किसी प्रूफ के ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंशिएंट इजिप्ट लॉर में एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का जिक्र है, एक हिडन लाइब्रेरी जो लॉस्ट नॉलेज रखती है। क्या ये सब उसका एक हिंट है या फिर हम सब सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। साइंस कहता है वेट फॉर द प्रूफ, लेकिन दिल कहता है क्या पता एक दिन सच सामने आ जाए। गीज़ा के पिरामिड्स के राज अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या कोई अंडरग्राउंड शहर है। और अगर आपको हिस्ट्री, साइंस और मिस्ट्रीज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।